तो सबसे पहले सेल को हम देखते हैं। किसी भी बिजनेस के पार्ट एंड पार्सल सेक्शन जो है वो सेल है। ये हमारे पास सेल की विंडो है। और टॉप से आप देखेंगे कि कस्टमर सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। और कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल और ऑप्शंस भी हैं। जैसे अगर आपने ऑन द गो सेल की विंडो पे रहते हुए ही कस्टमर ऐड करना है, न्यू कस्टमर ऐड करना है, तो यू कैन प्रेस दिस प्लस साइन के साथ जो कस्टमर का बटन है, आप इसको प्रेस कर लेते हैं। और अगर इसी कस्टमर का आपने क्विक लेजर देखना है तो हेयर इज अ व्यू लेजर बटन, जो कि आपको उसी वक्त आपके सामने क्विक लेजर ओपन कर देता है। और जो कि नॉर्मली जिसकी जो डेट्स होती हैं वो करंट ईयर का फर्स्ट डेट से लेके आज तक की उस कस्टमर की तमाम ट्रांजैक्शंस को ये डिस्प्ले कर देता है। और उसके बाद सिलेक्ट ऑर्डर की स्क्रीन है कि अगर आपने कस्टमर ऑर्डर पंच किया हुआ है सिस्टम के अंदर, तो आपने उस कस्टमर ऑर्डर को सेल में कन्वर्ट करना है, तो दैट फॉर दैट पर्पज सिलेक्ट ऑर्डर बटन इज यूज। और इस सिलेक्ट ऑर्डर के बटन में इस वक्त देखेंगे कि कोई भी ऑर्डर नहीं है। तो जब कोई ऑर्डर्स ओपन पड़े होते हैं तो वो आपको सिलेक्ट ऑर्डर की विंडो के अंदर लिस्टेड नजर आते हैं। और जैसे जैसे जो कोई ऑर्डर जो है वो डिलीवर होता जाएगा, वो आपको सिलेक्ट ऑर्डर की विंडो से निकलते जाएंगे, वो खत्म होते जाएंगे। तो इस तरीके से आपको किसी भी टाइम अगर आपने जानना हो कि आपके कौन से ऑर्डर्स हैं जो इस वक्त ओपन हैं, तो आप सेल की विंडो पे आके सेलेक्ट ऑर्डर का बटन दबाएंगे तो जितने भी ओपन ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पे आपको लिस्टेड होंगे। हाँ, आप किसी भी ऑर्डर को मैनुअली अगर क्लोज करना चाहते हैं तो इसी विंडो से आप उसको क्लोज भी कर सकते हैं। बट अनटिल अनलेस एन ऑर्डर इज ओपन, ये आपको इस विंडो में नजर आता रहेगा। इसी तरह फिर आपके पास ऑप्शन है सिलेक्ट कोटेशन की। आपने एक कस्टमर को कोटेशन भेजी हुई थी और कस्टमर कंफर्म कर देता है, तो इज वेरी इजी इन तरसील सिस्टम कि आप किसी कोटेशन को सेल में कन्वर्ट करना चाहें तो जस्ट सिंपली सिलेक्ट कोटेशन का बटन दबाएंगे। उस सेल को आप कोटेशन को आप सिलेक्ट करेंगे और वो कोटेशन सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक तीन क्विक बटन्स हैं यहाँ पे। और उसके अलावा फाइंड का बटन, जो कि तरसील सिस्टम में आपको तकरीबन हर डाटा विंडो पे नजर आएगा। और ये फाइंड का बटन करता क्या है बेसिकली कि आपको इस विंडो पे, जिस विंडो के भी फाइंड के बटन पे आप प्रेस करते हैं, उस विंडो से एंटर किया हुआ तमाम डाटा आपको लिस्ट डाउन कर देता है। टॉप पे आपके पास सर्च की ऑप्शन है, जहां से आप शब्द सर्च करके किसी भी कस्टमर के अगेंस्ट, किसी अमाउंट के अगेंस्ट, किसी पार्टी कोड के अगेंस्ट, किसी डेट के अगेंस्ट या किसी सेल नंबर के अगेंस्ट क्विक सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो सर्च बॉक्स आपको नजर आता है, इसके जितने भी ये हेडर्स हैं, ये सारे क्लिकेबल हैं। आप इनको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इनके हिसाब से चेंज होता है। मैं ये डेट पे क्लिक किया है तो वो 1 जनवरी से ऑनवर्ड मुझे तमाम अब डिसेंडिंग ऑर्डर में वो एंट्रीज मेरी दिखा रहा है। और अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो वही डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। यानी कि अब जो लेटेस्ट एंट्री होगी वो सबसे पहले दिखाएगा और उसके बाद इस तरीके से। इसी तरह आप पार्टी कोड पे क्लिक करेंगे तो वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में पार्टी कोड्स के हिसाब से एंट्रीज दिखाना शुरू कर देगा। जिस कस्टमर का कोड 1 या 2 है, उसकी तमाम एंट्रीज वो शुरू में एक दफा दिखाएगा, उसके बाद अगले कस्टमर की और देन अगले कस्टमर की। इसी तरह नाम के साथ आप अल्फाबेटिकली ऑर्डरिंग करना चाहते हैं तो ये आपको अवेलेबल है। और टोटल अमाउंट, अमाउंट रिसीव, हत्ता कि ये तमाम बॉक्सेस जो हैं ये आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप इन बॉक्सेस के हेडर्स जो हैं इनको क्लिक करके उस हेडर का डाटा जो है उसके हिसाब से असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑर्डर सेट कर सकें। तो ये एक मल्टी फंक्शन पॉइंट का बॉक्स फीचर है। अच्छा, इसी तरह इसके अंदर अब किसी भी एंट्री के अंदर जो आपको एक्शंस अवेलेबल हैं, वो एक्शंस ये यहाँ पे आपको मिलते हैं। आप किसी सेल को एडिट करना चाहते हैं, यू प्रेस द एडिट सेल बटन। डिलीट करना चाहते हैं, यू प्रेस द डिलीट बटन। प्रिंट करना चाहते हैं, उस सेल का डिलीवरी चालान प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये तमाम एक्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। डिलीवरी चालान का और सेल का डिफरेंस क्या है? सेल का जो प्रिंट होता है उसके अंदर क्वांटिटीज एंड अमाउंट्स सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जबकि जब आप डिलीवरी चालान प्रिंट करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ क्वांटिटी शो हो रही होती है
प्राइसेस और अमाउंट्स शो नहीं हो रही होती। तो इसका यूज कैसे इस तरीके से लिया जा सकता है कि जैसे एक कंपनी है वो आपसे रिफिलिंग करवाती है, तो उनके गाड़ियों के जो ड्राइवर्स नजर आते हैं वो आपसे आके पिक करते हैं रिफिल्स वगैरह। तो आप उनको डिलीवरी चालान दे देते हैं, क्योंकि जो उस पार्टी का ओनर है वो नहीं चाहता कि उसके स्टाफ के साथ आपकी वो अमाउंट्स जो उसके साथ तय हुई हुई हैं वो आप शो नहीं करना चाहते। अपने उसके स्टाफ को नहीं, वो अपने स्टाफ को करना चाहता। तो उस सूरत में वो आपको कहता है कि भाई मेरे ड्राइवर्स को आप सिर्फ डिलीवरी चालान दे दिया कीजिए, और सेल इनवॉइस आप मुझे डायरेक्ट भेजा। तो उसके लिए ये डिलीवरी चालान की फैसिलिटी अवेलेबल है। कोई भी आप सेल को एडिट का बटन दबाते हैं, एडिट सेल का, तो वो वाली सेल आपकी उस विंडो में लोड हो जाती है, और उसमें कोई भी चेंजेस आपने करनी है तो वो चेंजेस आप कर सकते हैं। फर्ज करें कि आपने सोचा कि इस कस्टमर का जो रेट था वो तो 150 था, तो मैंने गलत लगा दिया पहले, तो वो आप यहाँ पे उस हिसाब से अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। तो अब फाइनल जो अमाउंट बनी आपकी वो 750 बनी है, बट आपको उस हिसाब से अपना कैश रिसीव भी चेंज करना है। अगर आपने पीछे से एंट्रीज को चेंज किया है, प्राइस को चेंज किया है, तो अमाउंट भी आपको आगे से चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपने 600 ही लिए थे तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, बट अगर आपने न्यू अमाउंट जो बनी है वो रिसीव किया है, तो देन यू विल हैव टू पुट दैट ऑप्शन। तो मैं इस एंट्री को अपडेट कर सकता हूँ, इस एंट्री को मैं क्रेडिट बना सकता हूँ। ये बैंक के थ्रू रिसीव हुई है तो मैं बैंक की ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट कैश ऑप्शन सिलेक्टेड है। इसमें कोई नोट डालना है मैं नोट डाल सकता हूँ, डेट चेंज करनी है तो मैं डेट चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये तमाम ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आपने नोट किया होगा मैंने क्रेडिट किया था तो उसने कैश रिसीव को 0 कर दिया, तो मैं इसको वापस 600 पे ले जा रहा हूँ। अपडेट करके मैं कंफर्म करूंगा तो ये एंट्री कंफर्म हो गई है। इसी एंट्री को मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाली एंट्री है, और इसकी अगर मैंने प्रिंट सेल लेनी है तो वो किस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे इस सेल का प्रिंट आपको अवेलेबल है। यहाँ पे टॉप पे आपने जो भी अपनी कंपनी सेटिंग दी है, लोगो आपने जो भी अपना दिया है, वो सारा कुछ आ रहा है। उसके बाद इस सेल की डिटेल थी कि 150 रुपीज इसकी प्राइस थी रिफिल की, 5 क्वांटिटी थी, जीएसटी 18% लगा, अमाउंट ये बनी जीएसटी अमाउंट, और टोटल अमाउंट 750 रुपीज बनी। जीएसटी उसने बता दिया कितना है, रिसीव्ड 600 रुपीज है, सेल वैल्यू 750 बनी। और प्रीवियस बैलेंस कस्टमर का 2500 था, तो अब जो रिमेनिंग बैलेंस है वो 2650 रुपये कस्टमर का रह गया है। इसके अलावा एसेट डिटेल का सेक्शन आपको बताता है कि इस कस्टमर के पास 19 लीटर की एम्प्टी बॉटल्स प्रीवियस स्टॉक कितना था, इस डिलीवरी में कितनी गई हैं, और रिटर्न क्वांटिटी 4 हुई है। तो इट मीन कि कंपनी का स्टॉक जो कस्टमर के पास वो 6 बॉटल्स का हो गया है। और कस्टमर ने डिपॉजिट पे अगर कोई बॉटल ली होती तो वो यहाँ पे नजर आती। टोटल एसेट क्वांटिटी 6 है कस्टमर के पास, और डिपॉजिट अमाउंट भी। इसी कस्टमर को अब हम एक और चीज करते हैं कि वाटर डिलीवरी बिजनेसेस का एक मेन इशू है कि कस्टमर की डिपॉजिट बॉटल्स की एंट्री किस तरीके से करनी। तो उसका सिंपल हल है कि आपने कस्टमर को एम्प्टी बॉटल की सेल डाल देनी। लेट्स से कि मैंने इस कस्टमर को एम्प्टी बॉटल की कहता हूँ कि 2 बॉटल्स कस्टमर ने एम्प्टी की हमसे बाय की, और इसकी सॉरी क्वांटिटी यहाँ पे है, और प्राइस जो है लेट्स से कि मैंने उससे 1500 रुपया पर बॉटल डिपॉजिट लिया है, और रिफिल इस सेल के दौरान रिफिल नहीं दी हुई, तो इसलिए मैं इसको 0 कर रहा हूँ, और मैं क्रेडिट कर देता हूँ इस एंट्री को कि कस्टमर ने इसके पेमेंट अभी नहीं की। बट ये 1500 के अगेंस्ट 2 क्वांटिटी 2 एम्प्टीज जो है हमने कस्टमर को सेल डालनी है, तो बेसिकली ये कस्टमर की उसकी वो एंट्री पड़ रही है कि उसके पास आपकी डिपॉजिट पे क्वांटिटी कितनी। तो ये 2 बॉटल्स की हमने इस कस्टमर को एम्प्टी की सेल डाल दी, और मैंने इसको कंफर्म कर दिया। अब आप दोबारा जाके जब इस कस्टमर का लेजर लेते हैं या इस कस्टमर की इस इनवॉइस का प्रिंट लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस कस्टमर के एसेट डिटेल के सेक्शन में ने जो सेल डाली थी वो बेसिकली मिस्टर हसीब को
11 नंबर सेल जो है वो मिस्टर हसीब को डाली है, और 5 क्वांटिटी हमने 1000 रुपए के हिसाब से 19 लीटर एम्प्टी जैसे इस कस्टमर को दी है 5000 रुपए की। तो पेमेंट मेथड जो है वो कैश था, तो 19 लीटर एम्प्टी की वो डिपॉजिट क्वांटिटी बता देगा कि इतनी डिपॉजिट क्वांटिटी इस कस्टमर के पास है, टोटल एसेट इतना, डिपॉजिट अमाउंट इतना है। तो ये